शांति। आज हम सभी बच्चों के लिए उस परम पिता परमात्मा, उस खुदा दोस्त का एक पत्र आया है। उसने स्वयं लिखा है हम बच्चों के लिए। तो आइए आज सुनते हैं कि उसने क्या कहा हमसे। कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, आज सवेरे जब आप बिस्तर से उठे तो मैंने आशा ली, तुम्हारी ओर देख रहा था कि तुम जरूर मुझसे कुछ बात करोगे, चाहे थोड़े ही शब्दों में करो, परंतु मुझसे बात अवश्य करोगे। लेकिन तुम मेरा अभिप्राय जान रहे होगे। लेकिन अपने जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी, उसके लिए मुझे तुम धन्यवाद करना चाहोगे। किंतु मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे कार्यस्थल पर। इतनी जल्दी में तुम प्रातःकाल अपने कार्यों को निपटाने में बिजी रहे और मैं बराबर तुम्हारी ओर बिजी देखता रहा। मैंने देखा कि तुम बहुत व्यस्त थे और अपने काम में बहुत आनंद में थे, अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए तैयार थे। मुझे लगा कि शायद तुम निश्चिंत होकर, फ्री होकर मुझे याद करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। भोजन के पूर्व जब तुम अपने आसपास नजर दौड़ा रहे थे, तब मुझे लगा कि शायद तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे याद कर रहे हो। लेकिन तुमने अपने एक मित्र का आते ही उससे आप बातें करना शुरू कर दिया और उसके साथ बैठकर भोजन किया। और मैं किनारे खड़ा प्रतीक्षा करता रहा कि तुम मुझे भोजन करते हुए शायद याद करोगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे, तब मैंने ये आस रखी थी कि शायद अब तुम निश्चिंत होकर मुझे याद करोगे। लेकिन तुमने टीवी चालू की और उसके साथ बैठ करके देखने लगे। मैं इंतजार पूर्वक करता रहा इस आशा से कि शायद अब तो तुम मुझे याद करोगे। लेकिन रात्रि भोजन लेकर के गपशप करते हुए तुम अपने बिस्तर पर पहुंच गए। अब मुझे लगा कि शायद अंत में तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम बिस्तर पर जाते ही निद्राहीन हो गई और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास अभी देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूँ। चलो, फिर से तुम सोकर उठ रहे हो और मैं फिर एक बार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में तुम्हारे लिए बेहद प्यार लेकर, इसी आस में कि आज तुम अवश्य मुझे याद करोगे। तुम्हारा परम पिता। कितने भावपूर्ण ये शब्द थे परमात्मा पिता के। हमें ये पत्र भेजा है और ये उम्मीद रखी है, ये आस रखी है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम शायद बहुत व्यस्त हो। इस पर हम सभी को बहुत विचार करना चाहिए कि भगवान हमारा इंतजार करता है कि शायद अब याद करेंगे, शायद अब याद करेंगे। लेकिन वो इंतजार करता रहा, लेकिन हम उसको भूल गए। तो ये है उस खुदा परमात्मा का हम सभी बच्चों के लिए स्नेह भरा निमंत्रण पत्र
कि तुम बच्चे मुझे याद करोगे, लेकिन हमने एक भी समय पूरे 24 घंटों में भगवान हमारा इंतजार करता रहा, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो भी हमारे आसपास है, वो भी हमें याद कर रहा है। हम अपने कार्य व्यवहार में, हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने परिवार के साथ गपशप करते रहे, टीवी देखते रहे और अंत में सो गए। फिर सुबह उसने इंतजार किया कि शायद अब मुझे याद करोगे, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं याद किए और फिर अपने वही कारोबार में व्यस्त रहे। तो वास्तव में क्यों ना इस भगवान के पत्र को हमें 2 बार पढ़ना चाहिए दिन में, कि सचमुच उसके मन में हमारे लिए कितना प्यार है, कितनी भावनाएं हैं। वो हमें सब कुछ देना चाहता है और इससे हमें याद रहेगा कि हमें उससे भी अपना कनेक्शन रखना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देने के लिए हमारे चारों ओर रहता है। ऊपर से हमें बार बार देखता है कि ये मेरे से कनेक्शन जोड़ें और मैं इन्हें शक्तियां दूं। ये समस्याओं में उलझ गए हैं, ये मुझसे टूट गए हैं, कभी ये मुझसे कनेक्शन जोड़ें, मेरी ओर देखें, तो मैं इन्हें समस्याओं का समाधान दूंगा। तो वास्तव में हम बहुत फायदा उठा सकते हैं अपने परमपिता का। वो हमारा होकर आया है, आज तक हम उसे भगवान कहते रहे, अब वो हमारा है, हमारा परमपिता है। केवल पिता ही नहीं, वो हमें सब कुछ देने के लिए आया है। पिता तो आज भी दुनिया में होते हैं, लेकिन ऐसा परम पिता जिसकी हमें तलाश थी, जब वो हमारे पास आया है तो उसने कहा, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन लेना तुम्हें अधिकार से है, मुझसे कनेक्शन जोड़ करके। तो हम अब अपने कार्य में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि भगवान हमें रोज याद करे, हम उसके इशारों को ना समझें। जिसने हमें सब कुछ दिया है उसको भी हम अगर विस्मृति में कर दें, जो हमें वरदान देना चाहता है, तो हर कर्म से पहले हम उसकी ओर देखें, उसके इस पत्र को जरूर पढ़ें, जरूर सुने इसके पत्र को, क्योंकि भगवान हमें देने के लिए आया है। और यदि हम उस पर ध्यान ना दें तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो शायद दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। उससे हम ब्लेसिंग ले लें, सुबह जब सोएं तो भी उससे प्यार की बातें करें, शक्तियां ले लें, और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग करना तो भूलें ही ना, तो हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। भगवान ने हमें 3 स्थान पर विशेष याद किया है। सुबह उठे तब भी मैं सोच रहा था कि मुझे याद करेंगे, जब भोजन करने के लिए बैठे तब भी भगवान ने सोचा, और जब तुम रात को बिस्तर पर भी गए तब भी भगवान इंतजार कर रहा था। तो जरूर हम सभी को इस 3 बार के टाइम पर उसको जरूर ध्यान करना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि यही समय है जो भगवान हमसे विशेष मिलने के लिए आता है, विशेष हमारा इंतजार करता है, विशेष हमारे आसपास घूमता है। तो आप सभी भाई बहनें जरूर इस पत्र को ध्यान रखेंगे और अपने भगवान का याद करेंगे इस 3 टाइम पर। ओम शांति, ओम शांति।